अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखो मेरी आंखें कितनी सूज रही हैं, कितनी सूज रही हैं मेरी आंखें। ये रोने से सूज रही हैं क्योंकि रात में पूरी रात रोई हूँ। और मैं एक बात बताना चाहूँगी तुम लोगों को कि मतलब अल्हम्दुलिल्लाह सब लोगों ने अच्छे कमेंट्स किए हैं और मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, उन सब का दिल से शुक्रिया। लेकिन कुछ कुछ घटिया मर्द वही हैं जो मेरी लाइफ में हो रहा है ना, वो भी अपनी बीवी के साथ ऐसा ही करते होंगे, या उनकी शादी नहीं हुई होगी तो करेंगे वो ऐसा। तो उनके ही कमेंट्स हैं। मतलब वो एक का कमेंट ये था कि अगर लड़के ससुराल में मुंह बंद रखे हैं तो अच्छी गृहस्थी चल सकती है। और दूसरा कमेंट ये था, हो सकता है मैडम मैं आपको गलत नहीं कह रहा, आपकी भी गलती हो। हाँ, गलती है मेरी, मैं उस गलती को एक्सेप्ट करती हूँ। मेरी क्या गलती है मैं बताती हूँ। मेरी गलती ये है कि सन 2020 में मुझे मेरे ससुराल वालों ने जहर दिया था, बागदोनी की दवा पिला दी थी मुझे जान से मारने के लिए। कोशिश नहीं की थी, जान से मार ही दिया था। वो तो पता नहीं मैं किसके नसीब से बच गई, पता नहीं किसका नसीब था जो रब्बुल आलमीन ने मेरी जान बख्श दी। दवा पिलाकर, मुझे जहर पिलाकर, पता क्या किया उन लोगों ने, मुझे हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया। मेरे खुद के हस्बैंड ने, मुझे खुद के हस्बैंड ने भर्ती करने के बाद में डॉक्टर ने कहा उन लोगों से, ये पुलिस केस है, जब तक आप फॉर्म नहीं भरोगे, साइन नहीं करोगे, फॉर्मेलिटी नहीं लोगे और पुलिस नहीं बुलाओगे, मैं ट्रीटमेंट नहीं करूँगा लड़की का। कोई बात नहीं, डॉक्टर ने पुलिस बुला ली, मेरा ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। मेरे ससुराल वाले मुझे छोड़कर भाग गए और मेरा हस्बैंड मुझसे पता क्या क्या कर गया था, अभी आ रहा हूँ मैं मैंने कहा ठीक है अभी आ रहा हूँ, मुझे होश आ गया, अभी आ रहा हूँ मैं। मैंने पूछा कहाँ जा रहे हो? केले लेने जा रहा हूँ, तेरे लिए कोई कुछ खाया नहीं है ना इसलिए। ऐसे केले लेने गया, लौट कर ही नहीं आया। सन 2020 की बात है ये। हाँ, ये मेरी गलती है। उसके बावजूद जब मुझे कोई लेने नहीं आया वहाँ पर, तो पुलिस ने मेरे घर वालों को इन्फॉर्म किया, तो मेरे मैके वाले तो मेरा साथ देंगे ना, तो वो मुझे वहाँ से ले गए घर पर। वो मुझे लेने नहीं आया, मेरे घर वालों ने मेरा साथ दिया। मैंने उस पर केस किया, मैंने मुकदमा दर्ज कराया, थाने में भी लिखवाया मैंने, लेकिन वहाँ मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद में पंचायतें वगैरह लगी भाई, फिर लेने आए मुझे, भेज दो, अब नहीं होगा, गलती हो गई, फलाना ढिमका, ये बातें हुई। मैं बीवी उसकी मोहब्बत करती थी उससे, आ जाती बीवी अपने शोहर के कहने में, मैं उसके कहने में आ गई, मैं चली गई अपने घर वालों की बात खराब करके। मेरे माँ बाप ने मुझसे मना किया, मत जा, वो फिर तेरे साथ ऐसी करेगा, लेकिन मैंने अपना घर बचाने के लिए मैं चली गई उसके साथ जाने के बाद उसने फिर मेरे साथ 2 महीने ठीक रखा, फिर वही मारना तोड़ना, शराब पीना, गांजा वाजा पीता है, शराबी नशेड़ी है, वो लौंडियाबाजी करता है। ये मेरी गलती है मेरी गलती। मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि मैंने अपना घर बसाने का दूसरा चांस दिया उसको, और उसने अब की बार मुझे घर से नहीं निकाला है। कम से कम मुझे वो इन 7 सालों में 9-10 बार घर से निकाल चुका है। हाँ, रोड पर खड़ा कर देता है, बहुत नंगा इंसान है वो। और हाँ, मैं कह दूँ उनके लिए जो नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं, मैं बताऊँ आपको, आपकी बहन का घरवाला आपकी बहन के सामने 8-8 लड़कियों से बात करे, क्या आपकी बहन बर्दाश्त कर लेगी? नहीं। मेरे सामने तो खैर नहीं की उसने बात, मेरे पीठ पीछे ही की है, लेकिन मैंने उन सारी लड़कियों के साथ पकड़ा है उसे। मेरे पास प्रूफ है, सबूत है मेरे पास, ऐसे नहीं कह रही हूँ मैं, हर चीज़ का प्रूफ है मेरे पास उसके खिलाफ। एक लाल बाग की लड़की सुमैया नाम की, उसके साथ पकड़ा था मैंने। 2 साल बता रही थी वो कि 2 साल से तुम्हारे पति के अफेयर में हूँ मैं। उसके बाद में फिर एक और अफेयर पकड़ा, कुक्कू नाम की काले सईद पे रहती है हसनपुर में ही, 4 साल से बता रही है वो कि 4 साल से तुम्हारे हस्बैंड के अफेयर में हूँ मैं। एक लड़की मेरे घर आती थी, मुझे नंद में बना लिया था उसने, भाभी कहती थी मैं उसको, उसके साथ 6 महीने इस अफेयर में, उसने खुद एक्सेप्ट किया, उसकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, माफ़ी मांग रही है मुझसे वो। और जी, बाहर काम करने गया था तमिलनाडु में, वहाँ पर 2 लड़कियों से अफेयर, घर में अपनी आंखों से देखा मैंने उसको बात करता हुआ, रिकॉर्डिंग पे सुना मैंने, और बात करता हुआ देखा मेरे सामने उसको, ऐसे फिलाइन किस दे रहा था वीडियो कॉल पे। बताओ, हाँ है मेरी गलती, यही है ना मेरी गलती। अल्लाह बदला तो ले रहा है उससे। उसकी बहन बड़ी वाली घर बैठी है खुद, उसका बहन कभी भी मार के घर से निकाल देता है, कुछ ससुराल वाले कभी भी मार के निकाल देते हैं, कभी भी कुछ भी कर देते हैं उसके साथ में, क्योंकि उन्होंने मेरा दिल दुखाया है, मेरी बद्दुआ है, वो कभी सुकून चैन से नहीं रहेगी। और बड़ी वाली बहन ने तो मेरे ऊपर बहुत जुल्म किया है, उसकी बहुत जुल्म किया है। गाइस, मेरा बस आपसे यही कहना है कि आप मुझे सपोर्ट करो। मैंने सोशल मीडिया पैसे के लिए ज्वाइन नहीं की है, किसी चीज़ के लिए नहीं की है। मैं अच्छी वीडियो बनाती थी, लेकिन अब भी बनाऊंगी अच्छी,
लेकिन मेरा मकसद है लाइफ में आगे बढ़ना है और कुछ नहीं है, क्योंकि पैसे के बगैर भी कुछ नहीं है दुनिया में। और जब मेरे पास पैसा होगा ना तो मैं अपने लिए इंसाफ खरीद सकती हूँ, क्योंकि वो पैसे वाला, उसके पास पैसा है, वो पैसा देता है थाने में उसका बाप। हाँ, उसका बाप पैसा देता है थाने में। तो अगर मैं आगे बढ़ना चाह रही हूँ अपनी लाइफ में, सिर्फ इसलिए कि मेरे पास भी 2-4 रुपए होंगे, मैं भी अपने लिए कुछ करूँगी। क्या मैं भी अपने लिए कुछ करूँगी, या मैं भी जैसे यहाँ हमारे हसनपुर कोतवाली के कोतवाल साहब हैं माशाल्लाह, अच्छे होनहार कोतवाल साहब हैं। कभी मेरी नहीं सुनी उन्होंने, हमेशा लड़के वालों का पक्ष किया। एक दरोगा है यशपाल, शायद यशपाल यादव है ना, कुछ ऐसी नाम है, श्रीपाल यादव। उसने 2 लाख रुपए लिए मेरे ससुर से, मेरी नंदों के नाम निकाल दिए उसमें से। वाह भाई वाह, अंधा कानून है ये, अंधा है कानून। गाइस ये मेरी भतीजी है, मेरी बेटी नहीं है, बच्चे नहीं है मेरे पास, मैं सिंगल हूँ अभी। इनसे ही मेरा दिल लगा रहता है, बस इनमें ही लगी रहती हूँ मैं। और काम भी करती हूँ, काम करने जाती हूँ, जॉब करती हूँ एक छोटी सी। तो गाइस आप लोग मुझे सपोर्ट करो, और मैं बस क्या ही बताऊँ, मेरा रब जानता है मेरे दिल की कैफियत को। मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी उस आदमी ने, लेकिन मैं ये खुद से वादा कर चुकी हूँ कि मैं उसे तबाह और बर्बाद कर दूँगी, उसकी ज़िंदगी में आग लगा दूँगी। मैं उसे और उसके बाप को मैं रोड पे ला दूँगी, ये मेरा वादा है। और मेरी मौत का ज़िम्मेदार वही परिवार होगा, क्योंकि वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है मारने के लिए। अभी भी उसने मेरे ऊपर हमला किया था, ये देखो, ये देखो, बहुत गहरा कटा था ये, 6 आके आए थे यहाँ पर, हमला किया था उसने मेरे ऊपर। मैंने कोई रिपोर्ट नहीं लिखवाई, कोई एफआईआर नहीं की। क्यों? थाने में सुनवाई नहीं होती, उन्हीं के लोग बैठे हैं, पैसा देता है ना वो, पुलिस तो पैसे की भूखी है। मुझे कुछ भी होता है ना तो मेरी मौत का जिम्मेदार अबूज़र की बड़ी बहन अरूबा, अबूज़र की छोटी बहन इकरा, उससे छोटी बहन रज़िया, उसका बड़ा भाई इकराम, उसका बाप मोहम्मद हुसैन, उसकी माँ मेराज जहाँ, और मेरा हस्बैंड अबूज़र। देखो गाइस, जो गलत है सो गलत है। मेरा एक देवर है अबू बकर, अभी तक मैंने किसी मैटर में उसका नाम नहीं लिया है, और कोर्ट कचहरी में भी उसका कहीं पर भी नाम नहीं है, क्योंकि उसने मेरे साथ कभी ऐसी हरकत नहीं की जिससे मेरा दिल दुखे। उसने मेरा कभी दिल नहीं दुखाया है ना। और मेरे भाइयों का बेगुनाहों का नाम लिखवाया, झूठा मुकदमा किया उसने। फिर क्या हुआ? हमारे पास तो प्रूफ है। जिस दिन की घटना दिखा रहा है ना वो, उस दिन मेरे भाई यहाँ थे ही नहीं। मेरे भाई तो यहाँ पर आते ही नहीं, वो तो दिल्ली में थे। कैमरे की रिकॉर्डिंग है, मंगवा ली हमने तो, क्योंकि वो कैमरे के कस्टडी में ही काम करते हैं, उनका काम ही ऐसा है।